नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपका मेज़बान अंसार अजीज़ नदवी और आप सीधी बात का ताज़ा तरीन प्रोग्राम देख रहे हैं। दरअसल मैंने आप लोगों से कल राय मशवरे पूछा था कि सलाम बेंगलुरु के हिसाब से, तो कई लोगों ने कमेंट्स किया। जिन लोगों ने यूट्यूब में इस वीडियो को देखा और जिन्होंने फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए से देखा, उन्होंने जो है व्हाट्सएप के ज़रिए से भी कई सारे दिए हैं। अक्सर लोगों को सलाम बेंगलुरु नाम पसंद नहीं आ रहा है। बहरकैफ आप के जहन में अगर कोई नाम अच्छे से आते हों तो उसको यहाँ पे हमारे लिए शेयर करें। हम राय मशवरे करेंगे, फिर उस नाम को जो है इंतखाब करेंगे। जिसके जहन में जो भी नाम आए उसको बिला झिझक शेयर करें। तब तक के लिए सलाम बेंगलुरु ही नाम चलता रहेगा। हम 2-3 दिन लेंगे, जब आपके आरा व मशवरे जमा करेंगे और फिर किसी बात पर इत्तेफाक होगा तो इंशाल्लाह उसी नाम का तजवीज़ किया जाएगा। तो चलिए फिर आज के सलाम बेंगलुरु की खबरों में क्या है उसको देखते हैं। पहली खबर धर्मस्थला से है। धर्मस्थला के जंगल में, एक करीबी जंगल में एक नौजवान जोड़े को काबिल एतराज हालत में पकड़ लेने के बाद संघियों ने उनको मुखालिफ मजाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले समझकर उनकी नंगी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करके नौजवान जोड़े को बेइज्जत करने का जुर्म किया है। जबकि जोड़ी में लड़का और लड़की एक ही हिंदू धर्म से होने का पता लगने के बाद अब वो लोग अज़बख़ुद तस्वीर को सोशल मीडिया से डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि ये तस्वीरें सोशल मीडिया में फैल चुकी हैं। इत्तलात के मुताबिक जोड़े पर जोर ज़बरदस्ती करने के साथ साथ गुंडागर्दी करने का भी शिबा जाहिर किया जा रहा है। तस्वीर में लड़की को रोते हुए दिखाया गया है। बताया जा रहा है कि धर्मस्थला मंदिर के करीब मौजूद एक जंगल में हादसा पेश आया। जबकि जोड़ी की सही शनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस से अवाम ने मुतालबा किया है कि फौरी इस सिलसिले में संघियों की गुंडागर्दी को अवाम के सामने लाए। अब खबर बल्लारी से। मुस्लिम नौजवानों को कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमीयत उलमा महाराष्ट्र को आज उस वक्त एक बार फिर कामयाबी हासिल हुई जब कर्नाटक के शहर बल्लारी की निचली अदालत ने 3 मुस्लिम नौजवानों को दहशतगर्दी के इल्जामात से बाइज्जत बरी कर दिया है। इस्तिगासे ने मुलजिमीन पर मोटरबाइक चोरी का इल्जाम आयद किया था जिसे वो बम धमाके में इस्तेमाल करना चाहते थे। ये इत्तला आज मुंबई में जमीयत उलमा महाराष्ट्र कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आजमी ने दी है। गुलजार आजमी के मुताबिक आज दोपहर बाद बल्लारी की फर्स्ट क्लास जुडिशनल मजिस्ट्रेट कार्त्याल मैडम ने मुलजिमीन असदुल्ला, अब्दुल रज़ाक, रजीउद्दीन नासिर और शकील माली को ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 369 से नाकाफी सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर बाइज्जत बरी कर दिया। जमीयत उलमा की जानिब से एडवोकेट महबूब पाशा ने कामयाब पैरवी की। गुलजार आजमी ने मजीद बताया कि बाइज्जत बरी किए गए तीनों मुलजिम नौजवान अहमदाबाद में हुए सिलसिलावार बम धमाका बनाम इंडियन मुजाहिदीन मामले का सामना कर रहे हैं और वो फिलहाल अहमदाबाद की साबरमती जेल में मुक़य्यद हैं, जिनके मुकदमा की पैरवी के लिए जमीयत उलमा ने वकला का इंतजाम किया हुआ है। इस मुकदमे की समाअत हफ्ते में 4 रोज होती है, जिसमें अब तक 1100 गवाहान ने अपना बयान दर्ज कराया है। गुलजार आजमी ने कहा कि तहकीकाती दस्ते ने मुलजिमीन पर बाइक चोरी करने का इल्जाम आयद करके उसे दहशतगर्दाना वाक़े से जोड़ने की कोशिश की थी। अब जबकि मुलजिमीन बाइक चोरी मुकदमे से बाइज्जत बरी हो चुके हैं, यकीनन उन्हें इसका फायदा अहमदाबाद मुकदमे में होगा। मुकदमे से बाइज्जत बरी किए जाने के बाद मुलजिम असदुल्ला के वालिद अब्दुल रज़ाक ने कहा कि आज ये बात साबित हो गई कि उनकी लड़की को झूठे मुकदमे में फंसाया गया था। नीज इस फैसले का असर अहमदाबाद बम धमाका मुकदमा पर भी पड़ेगा, क्योंकि इसी मुकदमे की बुनियाद पर उनके फर्जंद को अहमदाबाद मुकदमे में माखूज किया गया है। अब्दुल रज़ाक ने बताया कि इनके फर्जंद असदुल्ला के खिलाफ कर्नाटक के 3 शहरों हुबली, बेलगाम और बल्लारी में मुकदमा कायम किए गए थे, जिससे वो बरी हो चुका है। अब सिर्फ अहमदाबाद का मुकदमा बचा है, इंशाअल्लाह वहां से भी वो बाइज्जत बरी होगा। अब खबर बेंगलुरु से। मारूफ आलिम दीन मौलाना सैयद अंदर शाह कासमी ने हुकूमत की तरफ से सफर हज के लिए दी जाने वाले हज सब्सिडी की हकीकत को बयान करते हुए कहा है कि हिंदुस्तान में सब मजाहिब वालों को मजहबी सफर, मेलों और त्योहारों पर सब्सिडी दी जाती है। इसी तरह मुसलमानों को भी मजहबी सफर हज पर सब्सिडी दी जाती थी। सब्सिडी का मतलब यह होता है कि कुछ रकम हुकूमत की तरफ से दी जाती है और वो भी रकम हमारी टैक्स वगैरह की होती है। उन्होंने बताया कि मौजूदा हुकूमत ने हज सब्सिडी को 2016 में खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ये सोच रही थी कि मुसलमानों को अगर सब्सिडी नहीं दी जाती तो वो हज नहीं करेंगे। मौलाना ने कहा कि हुकूमत को ललकारते हुए हुकूमत मुगालते में न रहे कि सब्सिडी हमारा भी हक है,
लेकिन मुसलमान सब्सिडी का मोहताज नहीं, उस पर हज उसी वक्त फर्ज होता है जब इतना माल उसके पास हो। मौलाना ने कहा कि हज के मौके पर हवाई जहाज की टिकट की कीमत दीगर वक्त के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा कर दिया जाता है। एयर इंडिया वाले ये कहते हैं कि उनकी जहाज वापसी के वक्त खाली होती है, जो बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि हज सब्सिडी किस काम की, एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से ले लिया जा रहा है। मौलाना ने कहा कि अगर टेंडर भरी जाए तो दूसरे एयरलाइंस कम कीमत में मुबारक सफर तय कर सकते हैं। उन्होंने कहा हज सब्सिडी का फायदा एयर इंडिया को ही जा रहा था, लिहाजा उसका होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब खबर बेंगलुरु से। साबिक वजीर एमबी पाटिल से ताल्लुकात गैंगस्टर सैंगल रवि के साथ होने की खबरें दिखाने वाले चैनल्स इस वक्त मुसीबत में फंस गए हैं। इत्तलात के मुताबिक एमबी पाटिल, जो कि कांग्रेस हुकूमत में वजीर रह चुके हैं और विजयपुर से रुकन असेंबली की सीट जीते हुए आए हैं, उन्होंने मकामी कई कन्नड़ा चैनलों पर उनके सिलसिले में गलत खबरें फैलाने पर गुस्से में हैं और प्रेस रिलीज जारी करके सफाई देते हुए कहा है कि मुताल्लिका चैनलों के खिलाफ कानूनी चाराजोई के लिए सोच रहे हैं। वाज़ेह है कि हालिया पुलिस ने गैंगस्टर सैंकल रवि को गिरफ्तार किया है, जो कि कत्ल समेत कई दीगर मामलात में पुलिस को मतलूब था, मगर इसके बाद चैनलों ने एक फोन नंबर जो गैंगस्टर रवि का नहीं है उसको रवि से जोड़ते हैं ये खबरें फैलाई कि इस नंबर पर एमबी पाटिल के साथ कई मरतबा गुफ्तगू हुई, जबकि जो नंबर दिखाया जा रहा है वो नंबर सच्चिदानंद नामी एक कांग्रेस लीडर का था। क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट कमिश्नर सतीश कुमार ने इसकी तफसील पेश करते हुए इतराज किया है कि मीडिया चैनल्स गलत खबरें फैला रहे हैं, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और खबर बेंगलुरु से। इस साल वजीर आला कुमारस्वामी की जानिब से बजट पेश किए जाने के बाद कई लोगों में नाराजगी पाई जाती है, मगर हालिया बजट की पेशी के बाद नॉर्थ कर्नाटका के इलाकों से नाइंसाफी किए जाने के इल्जामात लगातार सुनाई दे रहे थे, जिसकी वजह से नॉर्थ कर्नाटका को अलग रियासत करार देने का मुतालबा भी किया गया था। इस सिलसिले में एच.के. पाटिल ने कुमारस्वामी के नाम एक खत भी लिखा था, जिसमें इसका मुतालबा किया गया था कि नॉर्थ कर्नाटका को अलग रियासत का दर्जा दिया जाए। इसी सिलसिले में आज बात करते हुए मीडिया से येडियुरप्पा ने कहा है कि नॉर्थ कर्नाटका के लिए अलग से रियासत का मुतालबा बेकार और गलत है। किसी के नाइंसाफी का खदशा, किसी के साथ नाइंसाफी का खदशा हो तो उसको हुकूमत के सामने रखकर अपने मुतालबे को पूरा करा लेना चाहिए। मसाइल का हल अलग रियासत में नहीं है। एक और खबर बेंगलुरु से। तिजारत में नुकसान उठाने वाला एक ताजिर जो इससे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अब लूट खसोट के मामलात में मुलवस होने की वजह से पुलिस का मेहमान बना हुआ है। इतलात के मुताबिक मज़कूरा मुल्जिम की शनाख्त प्रभाकर उम्र 40 की हैसियत से कर ली गई है। ये प्रप्पणा अग्रहारा नामी इलाके में अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ मुकीम है। इसका ताल्लुक आंध्र प्रदेश से है। इब्तिदा में ये शहर की एक IT कंपनी में मुलाजमत कर रहा था। उसके बाद ये मुलाजमत छोड़कर एक ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस का कारोबार शुरू किया, मगर इस तिजारत में नुकसान होने के बाद ये दोबारा मुलाजमत करने के बजाय लूट खसोट के जराइम में मुलव्वस हो गया और तनहा रास्ता चलने वाले औरतों के गले से हार वगैरह छीनकर इस तरह 10 लाख का कर्जा अदा किया। गुज़िश्ता जुमा को HSR लेआउट में एक चोरी की वारदात करने के बाद वापस लौट रहा था कि बीच रास्ते में पुलिस को देखकर रास्ता बदलने की कोशिश के दौरान पुलिस ने शक करते हुए उसका पीछा किया। इस बीच तेज रफ्तार बाइक एक डिवाइडर से टकराने की वजह से उस जमीन पर गिरा और हादसा पेश आया। पुलिस हिरासत में लेने के बाद अस्पताल में तिब्बी इमदाद फराहम की और तहकीकात की तो सारी कहानी उसने पुलिस को सुनाई है। पुलिस ने मुल्जिम को अदालत में पेश कर दिया है। अब खबर चिक्कामेंगलुरु से। इमसाल साहिली कर्नाटक में खूब जमकर बरसात हुई है, जिसके चलते किसान भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं और अपनी खेती बाड़ी में लगे हुए हैं। इस बीच चिकमंगलुरु जिले के मुख्तलिफ देहातों से खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे किसानों ने अपने खेत से चिड़िया और नुकसानदार जानवरों को भगाने के लिए सियासी लीडरान के कटआउट इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें सरे फहरिस्त मुल्क के वजीर आजम मोदी और बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह के कटआउट हैं। इसके साथ BS येडियुरप्पा के भी कटआउट दिखाए गए हैं। लक्कावल्ली नामी देहात और उसके इर्द गिर्द के किसानों की कार्रवाई कई लोगों के तवज्जो का मरकज बन गई है। आमतौर पर देखा जाता है कि रैली या इंतखाबी जलसों में लगाए गए कटआउट्स पार्टी के कारकुनान यादगार के तौर पर अपने घर ले जाते हैं, मगर लक्कावल्ली और तेरीकेरे के किसानों ने इसका भरपूर इस्तेमाल किया, जैसे तस्वीर में आपको नजर आ रहा है। और खबर बेंगलुरु से। रवां साल के बजट में तलबा के लिए फ्री बस पास की सहूलियात के लिए रकम मुख्तस न किए जाने से नाराज तलबा तंजीम
AIDS वो, AIDY वो और AIM इसने 21 जुलाई को एहतिजाजन बंद करने का ऐलान किया है। AIDS बेंगलुरु के सिटी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी अजय कामत ने तमाम स्कूल और कॉलेज के तलबा को साथ देने की अपील की है। कांग्रेस हुकूमत में तलबा के लिए फ्री बस पास का इंतजाम किया गया था, मगर इमसाल के बजट में नजरअंदाज करने की वजह से तलबा को तकलीफ होने का इल्जाम लगाया गया है और मुतालबा किया गया है कि फौरी हुकूमत इस सिलसिले में फैसला ले। और खबर बेंगलुरु से, कर्नाटक रियासत के वुज़रा और अराकीन असेंबली को कीमती फोन दिए जाने पर संसद राजीव चंद्रशेखर ने कल अपने ट्विटर हैंडल पर यह एतराज किया था कि कुमारस्वामी ने सरकारी खजाने से अराकीन असेंबली को कीमती फोन और चमड़े की बैग मुहैया कर रहे हैं। इस पर आज कुमारस्वामी की जानिब से जवाब देते हुए DK शिव कुमार ने कहा है कि ये बैग और फोन मैंने अपनी जानिब से तमाम अराकीन असेंबली और वुज़रा को दिया है ताकि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कर सके। इसमें कुमारस्वामी का कोई दखल नहीं और इसको मसला बनाने की जरूरत भी नहीं। उन्होंने फोन और बैग की कीमत भी बताई कि फोन की कीमत 79,000 है तो बैग की कीमत 9,000 रुपये है। अब खबर चित्रादुर्गा से। यहाँ चित्रादुर्गा के एक अस्पताल में वो हामिला औरतें जो ऑपरेशन व दीगर मुताल्लिका तिब्बी इमदाद के लिए पहुंच रही हैं, उनके लिए अस्पताल में सही सहूलियात ना होने की वजह से जमीन पर ही लिटाकर इलाज किया जा रहा है। इस तरह की शिकायतें और खबरें चित्रादुर्गा से पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से जिला इंतजामिया समेत तिब्बी महकमा एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है। बताया जा रहा है कि करीब 22 खवातीन जिनका ऑपरेशन हो गया था उनको जमीन पर लेटने पर मजबूर किया गया। बताया जा रहा है कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की जानिब से कल खवातीन के लिए फ्री सर्जरी कैंप का इनेकाद किया गया था जो बच्चा रोकने के लिए होता है, जबकि यहाँ के अस्पताल में सिर्फ 30 बेड ही मौजूद हैं, जबकि 52 खवातीन की फ्री सर्जरी की गई। एक ही दिन में अस्पताल की इस गैर जिम्मेदाराना हरकत से आवाम परेशान होकर शिकायत किया है। यह हादसा चित्रदुर्गा के परशुरामपुरा देहात में पेश आया है। नाज़रीन, ये थी बेंगलुरु और उसके अतराफ व अकनाफ से वाबस्ता कुछ खबरें जो सलाम बेंगलुरु के तहत पेश की जा रही थी। इंशाल्लाह फिर बेंगलुरु की तावस्सुत से मजीद खबरें लेकर के कल आपके सामने हाजिरी होगी। तब तक मैं आपके कमेंट्स का और दीगर तजावीज़ का इंतज़ार करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।